नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आखिर क्यों लोग अपना नंबर जो है वो बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं? क्या वजह है कि वो बीएसएनएल की तरफ उनका ज्यादा रुख हो रहा है, ये आपको बताते हैं। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कहा है कि अब सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा कि उस पर निगरानी रखी जाएगी, उसमें बदलाव किया जाएगा और वो बदलाव अच्छे के लिए होगा टेलीकॉम कंपनीज का। और ये जो प्राइवेट कंपनीज है यानी कि एयरटेल, जियो और ये तमाम जो कंपनीज हैं, इनकी मनमानी अब नहीं चल पाएगी। कैसे, ये अब हम आपको बताते हैं। पॉइंट्स के जरिए आपको समझाएंगे कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एमटीएनएल के सोवरेन गारंटी बॉन्ड के पीछे हम खड़े हुए हैं। अगर कोई चूक होगी, वैसे तो चूक होगी ही नहीं, लेकिन अगर कोई चूक होगी तो उसको देखा जाएगा, भले ही इसका संचालन बीएसएनएल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ये भी उन्होंने बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने जो कहा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट है कि एमटीएनएल का संचालन बीएसएनएल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। देनदारी यानी कि जो देने वाले हैं उनका भुगतान करने के लिए एसेट्स का मॉनिटराइजेशन किया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि जो एसेट्स हैं उनका मॉनिटराइजेशन किया जाएगा, यानी कि उनकी निगरानी की जाएगी। इसी तरीके से सरकारी टेलीकॉम कंपनीज जो हैं उन पर अब ध्यान दिया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे इसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं हो सकेगा। तो ये मेजर पॉइंट्स हमने आपको बताया। इसके अलावा आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो ये कंपनीज हैं इनको छोड़कर जो अपनी देसी सिस्टम है उस पर क्यों भरोसा किया जाए, तो हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर किस तरीके से इसका अपग्रेडेशन हो रहा है। इसके बारे में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है। देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये आसान होता क्या कि हम ग्लोबल वेंडर्स जो हैं उनसे तकनीकें लेते, टेक्नोलॉजी लेते और वही करते जो दूसरे करते हैं, यानी कि किसी और से टेक्नोलॉजी जो जैसे कोई और टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है उसके अनुसार हम काम करते। लेकिन हमें लगता है कि भारत को सिर्फ सर्विसेज की ही आपूर्तिकर्ता नहीं होना चाहिए, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोडक्ट्स का भी आपूर्तिकर्ता होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड भारत को करने चाहिए। इसको लेकर उन्होंने कहा, साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ कि हम इस प्रयास के लिए 1 लाख RAN यानी कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क, 1 लाख RAN यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क, मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको भी इसके बारे में पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आप भी इनकी मनमानी जो ये कर रहे हैं वो ना कर पाए और उसमें फंसे नहीं, उनके झांसे में। उन्होंने कहा कि हम इस प्रयास के लिए 1 लाख RAN तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का प्रयास भारत के अंदर ऐसी तकनीकों को विकसित करना है जिसका उपयोग न सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए किया जाए बल्कि एक्सपोर्टेशन के लिए भी किया जाए। और इसमें आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि अब पहले क्या था कि 4G के लिए हमने यानी कि भारत ने सबका अनुसरण किया, 5G में सबके साथ आगे बढ़े और अब उन्होंने सबसे बड़ी बात जो की वो 6G को लेकर की। उन्होंने कहा कि 6G को लेकर भारत सबका नेतृत्व करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से की गई है, जो सरकारी टेलीकॉम कंपनीज के लिए अच्छी बात है और बड़ी बात है, क्योंकि जो देसी कहते हैं ना कि देसी चीज है उस पर ज्यादा भरोसा सभी को करना चाहिए और इसीलिए लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो रुख है वो अब सरकारी टेलीकॉम कंपनीज की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी कंपनी ने कितने अपने टैरिफ में कितने की बढ़ोतरी की है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जियो की, जो सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, जो उनका सबसे पॉपुलर प्लान है 666 रुपए का, उसमें काफी बढ़ोतरी की गई है, यानी कि उसको अब 799 रुपए का कर दिया है। आप समझिए आपकी जेबों पर अब इससे असर पड़ने वाला है, क्योंकि 3 जुलाई से ये लागू हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल की का जो सबसे सस्ता प्लान था 179 रुपए का, माफ कीजिए 179 रुपए का, वो अब 199 रुपए का हो गया है। अब एयरटेल के प्लान की बात कर रहे हैं, जो 179 रुपए का था वो अब 199 रुपए का हो गया, यानी कि इसमें भी देखिए कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जो 3 जुलाई से लागू कर दी जाएंगी। इसके अलावा बात करते हैं जो पोस्टपेड का प्लान है 399 रुपए का एयरटेल का,
वो अब बढ़कर 449 रुपए का हो गया है। यानी कि इसमें भी आप समझिए कि महीने में आपको कितना रुपया फालतू देना पड़ेगा अपने बजट में से निकालकर। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया की भी अगर बात करें तो देखिए जो उनका प्लान है वो 259 रुपए का जो बढ़ गया है और बढ़कर 299 रुपए का हो गया है। तो इस तरीके से आपकी जेबों पर ये जो प्लान है, बढ़ी हुई कीमतें हैं, वो असर डाल रही हैं। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, उन्होंने किस तरीके से अपने टैरिफ्स में बढ़ोतरी की है और इसका सीधा असर आपकी जेबों पर पड़ने वाला है, आपके बजट में पड़ने वाला है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।